नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं इस वक्त एक अहम तरीन मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। बिहार में जो सियासी नक्शा बदला है और शायद तारीख़ी तौर पर ये दिन भी और उसकी कुछ तस्वीरें भी महफूज हो जाएंगी। इसी के चलते रवीश कुमार, जिनका ताल्लुक़ भी बिहार से ही है, उन्होंने एक मजमून लिखा, सम्राट का वज़ीर आला बनना बंद कमरे में मोदी शाह की सियासत की जीत का जश्न है। उन्होंने लिखा, बिहार के नए सम्राट को मुबारकबाद। इस पोस्टर में दो सम्राट हैं, सम्राट अशोक और सम्राट चौधरी। सियासत के अंदर जो वसाइल और इम्कानात होते हैं, किरदार वहीं से आता है। बिहार बीजेपी के रहनुमाओं की मुखालिफत की खबरों का कोई मतलब नहीं है। अमित शाह ने बिहार इंतखाबात के वक्त कहा था कि सम्राट को बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा और उन्होंने बना दिया। पहले से साफ था कि सम्राट ही बनेंगे, बाकी किसी और रहनुमा ने दावेदारी नहीं की। उम्मीद की होगी तो वो अलग बात है। जब खुद से चुनना ही नहीं है तो दिल्ली से आकर कोई चुन रहा है, इस अमल से एतराज़ नहीं है, तो फिर उसके इंतखाब पर एतराज़ कैसे कर सकते हैं? क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के थे? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के थे? जब उनकी कोई मुखालिफत नहीं हुई तो सम्राट चौधरी की कैसी की जा सकती थी? वज़ीर आला बनने से पहले वो बीजेपी के सदर थे, तब किसी ने उनकी मुखालिफत की थी? नहीं। सम्राट ने बीजेपी में आकर क्या किया? कुछ तो किया होगा कि पार्टी ने उन्हें सदर बनाया और अब वज़ीर आला। बाकी नाराज लीडरों को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या वो वाकई सम्राट से ज्यादा अहल हैं। बिहार में पढ़ाई लिखाई का हाल क्या हो गया है, सबको मालूम है। इस रियासत के कॉलेजों में BA MA की पढ़ाई में वक्त ज़ाय करना सूदमंद नहीं है। जिसने भी पढ़ाई छोड़ दिया, अच्छा क्या, जो वहां से पढ़कर निकला है क्या पढ़ा है वही जानता है। बिहार की तरक्की पुल पुलिया से आगे नहीं जाएगी। जात पात, ठेके, जहेज और सिफारिश का निज़ाम कायम रहेगा। उसने नई सदी की तमाम इम्कानात से खुद को अलग कर लिया है। कोई कोशिश करे तो अच्छी बात है। नीतीश कुमार ने बिहार की बुनियादी मिजाज को बरकरार रखा, मगर बिहार बेसब्र हो गया था। उसे खुलकर खेलना था, खाना था, खिलाना था। 2 साल से यही सुन रहे हैं। जिस रियासत में तरक्की का पैमाना सड़क और थाना बन जाए, उसका मतलब है कि बिहार अभी कई दहाइयों तक उन्हें अज़ाइम में ही लिपटा रहेगा। नीतीश के 20 साल में बिहार ने लॉ एंड ऑर्डर को कितना अपनाया है, उसके आसार आने वाले वक्त में नजर आएंगे। नीतीश कुमार अपनी सेहत में नहीं है। 2029 तक नीतीश ही रहेंगे, इस वादे को आसानी से भुला दिया गया। धोखे से उनके नाम पर वोट मांगा गया, उसमें तो नीतीश भी पार्टनर थे। इतने साल तक वज़ीर आला रहने वाले शख्स को घेर कर दिल्ली पहुंचा दिया गया। उन्होंने या उनकी पार्टी ने कोई मुखालिफत नहीं की। जो मुखालिफत हुई वो भी बनावटी साबित हुई। नीतीश कुमार ने कम से कम 2 साल से मीडिया से बात नहीं की, उन्हें करने नहीं दिया गया। नीतीश को कभी न कभी रिटायर्ड होना था, मगर उनकी रुखसती वैसी नहीं हुई जिसके वो हकदार थे। उन्होंने बिहार के लिए शुरू में अच्छा काम किया और बाद में महदूद, और उसके बाद बिहार जानता है किस तरह उनका काम बिखर गया। उसके बावजूद नीतीश को तवील अरसे तक याद किया जाएगा। जिस रियासत की आवाम आज भी 7,000 कमाने के लिए मोहताज है, उसे उन्होंने शानदार सड़कें दी। ये बिहार की कमी है कि उसने उन सड़कों का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। नीतीश जब तक बोलते थे, किसी भी बरादरी को ठेस नहीं पहुंचाई। हर तबके को लगता था कि नीतीश उनके हैं, इसीलिए वो नीतीश बने रहे। इसके लिए उन्हें याद रखा जाना चाहिए। काश तकदीर ने उन्हें अच्छी सेहत दी होती तो नीतीश कुमार कुछ और करते। कई लोगों ने ऐसा कहा, मगर क्या वाकई नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से लड़ पाते? ऐसा तो कभी नहीं लगा। उन्होंने 2 बार बीजेपी को झटका देकर इशारा जरूर दिया, फिर जब वापस आए तो तकरीबन कान पकड़कर माफी मांगते रहे कि अब कभी बीजेपी से अलग नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के दरमियान कशीदगी तो थी, एक दूसरे से बड़ा समझने की दौड़ भी थी। तवील अरसे में नरेंद्र मोदी ने नीतीश से सारा हिसाब चुका लिया, मगर तब जब नीतीश सेहत से कमज़ोर हो गए और जांच एजेंसियों से खौफ खा गए, इस मुकाबले में जीत नरेंद्र मोदी की ही हुई। लेकिन उस वक्त हुई जब लड़ने वाले को मालूम ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। नीतीश ने जिस बिहार के दम पर मोदी को चैलेंज करना चाहा, मोदी ने उस बिहार से ही नीतीश को बाहर कर दिया।
यह हकीकत है और हिंदुस्तान की सियासत में हिसाब चुकाने का एक बड़ा वाकया है। उम्र भर इमरजेंसी के नाम पर सियासत की कमाई खाने वाले सोशलिस्ट भी इस खेल में खामोश हो गए। वो आज तक 70 की दहाई से बाहर नहीं निकल सके और जमहूरियत के लिए लड़ने वाले आज जमहूरियत की लड़ाई में कहीं नजर नहीं आते। नीतीश के दौर के सोशलिस्ट दिल्ली में मकान के लिए राज्यसभा की दौड़ में लगे रहने वाले लीडर बनकर रह गए हैं। सम्राट का वजीर आला बनना बंद कमरे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सियासत की जीत का जश्न है। वो जश्न के हकदार हैं। ये दोनों की जिंदगी की बड़ी हुसूलियाबी है। उन्होंने साबित कर दिया कि बिहार का सियासी शऊर बाकी रियासतों से मुख्तलिफ नहीं है। अगर किसी ने उस फरेब को तोड़ा है तो उसके सम्राट नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। यह हर बिहारी के लिए फख्र का दिन है। इतनी आसानी से कोई अच्छा दोस्त भी अपने दोस्त को गलतफहमी से बाहर नहीं निकाल पाता। मोदी शाह ने बिहार के इस मफरूजे को तोड़ दिया। यह और बात है कि दोनों को बिहार को इस गलतफहमी से निकालने में मेहनत करनी पड़ी, सब्र करना पड़ा, मौके का इंतजार करना पड़ा। बहुत बाद में समझ आया कि जो काम 10,000 के नोट से हो सकता है उसके लिए कई सालों से इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे। पैसा तो उनके पास था ही, बस उसका इस्तेमाल कब करना है या तो पहले से जानते थे या वाकई 2 साल पहले पता चला होगा। सम्राट चौधरी को मुबारकबाद। तो नाज़रीन गिरामी, रवीश कुमार अपने तहरीर में किस तरह से बोलते बोलते रवानी के साथ चुभने वाली बात कहे जाते हैं, आप बेहतर जानते हैं उनको सुनने वाले भी। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।